हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ, नहा धो लिया। अब जा रही हूँ पूजा करने। आशु और विपिन सो रहे हैं और मैं भी आजकल लेट ही उठ रही हूँ बिना अलार्म के, क्योंकि आशु का स्कूल है नहीं और विपिन का ऑफिस भी अभी 1-2 दिन से तो नहीं गए। आज देखती हूँ उठने के बाद क्या बोलते हैं, जाते हैं तो उनका टिफ़िन करके दे दूँगी। और अभी जा रही हूँ पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद पानी वगैरह गर्म करती हूँ। और बाहर देखिए जी, उजाला हो गया है, कुछ ऐसा है माहौल बाहर का। अच्छा, पुणे में तो कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है, कोई ऐसी जगह नहीं है। पहले जब हम आए थे ना तो यहाँ पे इतना सुंदर था, ग्रीनरी थी, और अभी है तो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो सब ऐसी हो गया है। डस्ट भी बहुत आती है। यहाँ पे मिल्क बास्केट से सामान मंगाया था, वो आ गया। टमाटो और ये गोल कतीरा मंगाया है, बहुत सुना है मैंने इसके बारे में। सोच रही मैं भी इसका शरबत बना के देखूँगी। और ये है आलू प्याज। और इधर है जी दूध के पैकेट, इनको वॉश करके दूध उबालने रख देती हूँ। और यहाँ पे बन रहा है मेरा सौंफ वाला पानी। और यहाँ पे छोलों में डालने के लिए थोड़ा सा चाय पत्ती और इमली उबाल रही हूँ। तो जी यहाँ पे बन रहे हैं छोले। कल मैंने छोले रात में सोख कर दिए थे आज बनाने के लिए, और छोले बन रहे हैं। तो भटूरे तो बनेंगे ही। भटूरों का प्लान नहीं था वैसे, आज वीकेंड भी नहीं है, वीकडे ही है, पर ये दोनों घर में ही है। और आशु को जैसे ही पता चलेगा कि छोले बने तो भटूरों की डिमांड तो वो करेगी ही, तो मैंने पहले ही आटा लगा के रख लिया है। तो जी यहाँ पे आशु भी सो के उठ चुकी है, विपिन भी, और मैंने बेडशीट वगैरह भी सब सही कर दी। और आज मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ मेरा सारा काम ना फास्ट हो रहा है। कभी कभी आलस करके बैठ जाती हूँ ना। तो जी यहाँ पे चल रहा है ब्रेकफास्ट, छोले भटूरे आशु का और उसके पापा का, और मैं बना रही हूँ किचन। तो जी यहाँ पे बन रहे हैं गर्मा गर्म भटूरे, और इन लोगों को खिलाने के बाद फिर मैं भी खाऊंगी। तो जी यहाँ पे मेरा भी नाश्ता हो चुका है, और मैंने बना दिए राइस थोड़े से, और छोले बच गए हैं, ये देखिए। तो ये सब रखा हुआ है, 2-3 भटूरे बन गए, किचन भी साफ़ कर दिए हैं, बर्तन भी धोकर यहाँ पे सूखने के लिए सेट कर दिए हैं। तो जी मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी तुलसी सूख गई है। ठंड में भी थोड़ा सूख गई थी, और फिर अभी 1 हफ्ते हम लोग घर में नहीं थे तो और सूख गई जो बची कुची थी। तो बस विपिन अभी ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो मैंने उनको बोला है कि जब टाइम मिले 10 मिनट का तो बताइएगा। इधर पास में एक नर्सरी है, तो वहाँ से हम लोग सोच रहे हैं तुलसी ले आती हूँ नई, और प्लांट कर लेती हूँ। और थोड़ी मिट्टी भी मुझे चाहिए, जो बाकी के प्लांट्स हैं ना उनमें नई मिट्टी थोड़ा थोड़ा सोच रही हूँ डाल दूँ तो अच्छे से ग्रो करेंगे। पुरानी मिट्टी तो पुरानी कैसे ड्राई हो जाती है, तो सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा निकाल के नई मिट्टी डाल दूँगी उसमें, और तुलसी भी प्लांट कर लूँगी। तो बस उसी के लिए मेरा तो लगभग सारा काम हो चुका है किचन का। बस यही बची हुई है, क्लीनिंग बची हुई है, डस्टिंग घर की। तो वो सोच रही हूँ थोड़ा 10 मिनट का टाइम निकाल के ले आती हूँ तुलसी, और फिर बाकी डस्टिंग आके करूँगी। तो चलिए जी, विपिन को बोलती हूँ कि चलें 10 मिनट के लिए मेरे साथ, तो तुलसी लेकर आते हैं हम लोग, दिखाते हैं आप लोगों को भी। तो यहाँ पे नर्सरी में आ गए हैं, देखिए क्या बढ़िया बढ़िया फ्लावर्स हैं यहाँ पे। तुलसी पूछते हैं भैया से चल के। तो जी जिसमें पहले गए थे उसमें तो हमें तुलसी मिली नहीं, रामा तुलसी, तो मैं दूसरे इसमें आई हुई हूँ रामा तुलसी देखने। तो जी यहाँ पे नर्सरी से ले आई हूँ मैं रामा तुलसी, ये हरी वाली। एक नारियल पानी भी ले लिया था, तो थोड़ी मिट्टी चाहिए थी मुझे, वो ले लिया, खाद, और एक मोगरा का प्लांट ले लिया है। तो चलिए जी इनको प्लांट करते हैं तुलसी को। ये मेरा तुलसी का गमला है, इसको क्लीन करती हूँ और इसमें प्लांट करती हूँ नई तुलसी। तो जी यहाँ पे जो नारियल पानी लाई थी ना उसमें से इतना सा पानी निकला है, 1 गिलास से थोड़ा कम। इसमें थोड़े से चिया सीड्स ऐड कर देती हूँ, और आशु खेलने जाने वाली है तो आशु और विपिन दोनों को दे दूँगी, तो दोनों पी लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो जी यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आज मैं फर्स्ट टाइम अपने सोफ़ा और चेयर वगैरह जो भी कपड़े की हैं चीज़ें वो क्लीन करूँगी। फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा तो फर्नीचर सारा कुछ नया है, तो ज़रूरत नहीं पड़ी, बट फिर भी थोड़ी सी डस्ट आती है, तो मैंने कहा एक बार क्लीन करके देखती हूँ। तो चलिए जी मैं इसमें क्या क्या मिला रही हूँ वो भी दिखाती हूँ आपको। ये है विनेगर, और ये है डिश वॉशर जेल, और ये है बेकिंग सोडा। तो इसमें मैं डाल रही हूँ ये डिश वॉशर जेल, 1 से 2 स्पून डाला होगा, और यहाँ पे विनेगर डालती हूँ 2 से 3 स्पून। देखते हैं कितना डस्ट क्लीन करता है ये। और ये है बेकिंग पाउडर।
इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। यहाँ पे एक कपड़े को ना मैं ऐसे इसमें डाल के निचोड़ लेती हूँ। पानी अभी गर्म है थोड़ा, देखिए इसको अच्छी तरह से निचोड़ के। और ये मेरे पास ग्लास की लिड है, तो चलिए जी इसमें ऐसे फोल्ड करके और क्लीन करते हैं अपना टेबल में ना थोड़े थोड़े से ऐसे दाग हैं, वाइट कलर है ना, इसकी वजह से ये थोड़े दिखते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ, क्लीन करती हूँ, कितना क्लीन होता है दिखाते हैं आप लोगों को भी। तो देखिए जी यहाँ पे थोड़े थोड़े दाग थे, ये है थोड़ा सा दिख रहा है अभी ये वाला, बट मुझे लग रहा है ये काम कर रहा है। और यहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा सा था, ये देखिए यहाँ पे, तो ये भी थोड़ा लाइट हो गया है। एक दो बार करने से शायद और अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो जी अब यहाँ पे सोफ़े की बारी। सोफ़ा तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसको भी करके देखते हैं कितना क्लीन होता है। कपड़ा तो मेरा कलरफुल वाला है तो उतना समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब पानी गंदा होगा ना तब समझ आएगा। पानी अभी तो इतना गंदा नहीं हुआ, सब एक एक बार करके देखती हूँ, शायद थोड़ा फर्क पड़े। बना लीजिए छोटा सा। तो जी अब यहाँ पे बारी है ये गेस्ट रूम वाले सोफे की। इसका कलर भी थोड़ा ब्लू है, तो मुझे इसमें थोड़ा डस्ट ज़्यादा नज़र आती है। अब देखते हैं क्लीन होता है कि नहीं, क्योंकि सारे कपड़े वगैरह ना मैं बाहर से उठा के इसके ऊपर ही ला के रख देती हूँ, तो थोड़ी उनकी भी कपड़ों के रेत से डस्ट बाहर की थोड़ा आ जाती है। देखते हैं इसमें कितना फ़र्क पड़ता है। तो जी अब यहाँ पे बारी है आशु की चेयर की। इसकी चेयर तो बहुत ही लाइट कलर की है, इसको करके देखती हूँ कितना फ़र्क पड़ता है। और ये पूरा दिन इसी में सारी चीज़ें गिराती रहती है, पैर फोल्ड कर करके बैठती रहती है। देखते हैं ये कितना चमकती है। तो जो फर्नीचर में तो वैसे ज़्यादा नहीं पता चल रहा है, पर पानी की कंडीशन देख के लग रहा है कि थोड़ा डस्ट तो निकली है। ये देखिए आप लोग, पानी गंदा हो गया है। और ये ओटोमन भी मैंने क्लीन किया है, तो इसमें भी थोड़ा फ़र्क लग रहा है। विपिन भी बोल रहे थोड़ा थोड़ा क्लीन लग रहा है पहले से। अरे आशु की चेयर, ये भी मुझे थोड़ी क्लीन लग रही है पहले से, देखिए। तो जी यहाँ पे मैं भी सारी क्लीनिंग करके, डस्टिंग करके, और जो भी छोटे मोटे काम थे वो सब करके शावर लेके आ गई हूँ। अभी सारे कामों से फ्री हो गई हूँ। और आशु ना नीचे से आई तो उसका हाथ दरवाजे पे आ गया, तो उसके हाथ में थोड़ी सी लग गई, तो बेचारी रो रही थी, सैड हो गई। खेल कर आई 1-2 घंटे फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करके, और फिर लग गई। आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे उसका हाथ लाल पड़ गया, अगर दिख रहा होगा कैमरे में। यहाँ पे अभी थोड़ा कम हो गया, जब लगी थी ना तो ज़्यादा लाल हो गया था, और अभी थोड़ा थोड़ा नीला हो रहा है। 1-2 दिन तक रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। तो जी यहाँ पे तुलसी भी प्लांट कर दी है, और ये मेरे सालिग्राम, तुलसी सालिग्राम साथ में ही रखती हूँ। और मुझे ये रामा तुलसी चाहिए थी, ये मिल गई। एक नर्सरी में गए थे, वहाँ पे सामा थी, श्यामा, तो वो नहीं ली मैंने। फिर पहले ही मेरी श्यामा ही थी, वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और रामा कैसे आराम आराम से बढ़ती है, मुझे यही वाली पसंद है। तो मैं ये ले आई, दूसरी नर्सरी में मिल गई थी फिर ये। और यहाँ पे है जी मोगरा, ये लेकर आई हूँ मैं विथ पॉट और मिट्टी। और इसमें 3 बोल रही थी कि प्लांट लगे हुए हैं, तो ये मुझे उसने दिया 290 में। और एक ट्रे और स्टैंड मेरे पास घर में ही था, तो उस पर ही मैंने लगा के इसको रख लिया। और थोड़ा सा वो लेकर आई थी खाद जो देते हैं ना लोग, कंपोस्ट वाली, वो और मिट्टी, तो थोड़ा थोड़ा वो भी डाल दिया। अब देखते हैं कैसा खिलता है घर आने के बाद, क्या होता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है। थोड़ी थोड़ी मिट्टी ना सभी प्लांट्स में मैंने डाल दी, और वो जो खाद लेकर आए थे सब में थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। और यहाँ पे ना मेरा जेड का प्लांट था, मेरे जाने के बाद थोड़ा सूख गया। यहाँ से ना एक कटिंग करके मैंने दूसरे पॉट में लगा दी है अभी, जब मिट्टी लेकर आई थी उसी में। देखते हैं कैसे ग्रो करता है अभी। यहाँ पे है दूसरा पॉट, उसमें मैंने कटिंग करके लगा दी है। ट्रे नहीं थी इसकी मेरे पास, तो बस ऐसे अभी ढक्कन रख दिया है। और ट्रे लेने का याद भी नहीं था एक्चुअली उसके यहाँ में मुझे, किसी दिन जाऊँगी तो ले आऊँगी। इधर वॉश हो रहे हैं रेगुलर वाले कपड़े कुछ,
धुल जाएंगे, फिर इन्हें सुखाऊंगी बाहर ले जाके। तो जी ब्रेकफास्ट तो हैवी हो गया था, लंच का ज़्यादा मन नहीं था। एक भटूरा था, ये मैंने ले लिया, राइस और थोड़े से छोले। और इधर आशु भी एक भटूरा और छोला खा रही है। बोलने पे बहुत, उसको भूख तो नहीं थी। और विपिन भी बोले थोड़े से छोले राइस दे दो, तो खा ही लेते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा बस सब लोग हम लोग खा रहे हैं। और अभी बज चुके हैं लगभग, यहाँ पे आप देखिए 2:15 हो रहे हैं जी। यहाँ पे ना कपड़े धुल गए थे और मैं इन्हें सुखाना भूल गई थी, तो अभी थोड़ा रेस्ट करके उठी हूँ। तो चलिए कपड़े सुखा लेते हैं। दोपहर में ना धुलने के बाद मैं भूल गई थी कि धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं, वरना ये और पहले ही सूख जाते। खैर रात भर में सूखते रहेंगे। और जी यहाँ पे ये हमारे पुराने डाइनिंग टेबल की चेयर है, ये हटानी है। आउटडोर चेयर टेबल मंगाना है मुझे एक, तो अभी तो रखा हुआ है, उसके बाद फिर हटा दूँगी। और ये एक सिलेंडर, पहले हमारे पास 2 सिलेंडर थे, एक हमने दे दिया था, एक भैया था उनको, और एक हमारे पास अभी भी रखा हुआ है। और ये बॉक्स है, ये ऐसे ही है, फेंक देंगे इसमें भी कूड़ा भर के। तो जी यहाँ पे मेरी कॉफ़ी भी बन गई है। विपिन की कॉफ़ी उनको उनके रूम में ही दे दी, वो ऑफिस कर रहे हैं तो उधर ही दे दी है। और यहाँ पे कॉम लेकर आएगा। आशु को कहा है मैंने कि आ जाए 5 मिनट में, तो उसकी हेयर कॉम कर देती हूँ और उससे पहले मैं अपनी कॉफ़ी फिनिश करती हूँ ठंडी करके। तो जी यहाँ पे अभी फ्लिपकार्ट से मेरा एक और पार्सल आया है, खोल के देखते हैं। इसमें भी 100 पीस ही होगा, वही आने वाला था आज। चलिए खोल के देखते हैं। पैकेजिंग तो बहुत अच्छी करके दी थी, लेकिन देखिए ये टूटा हुआ आया है, सेरेमिक का है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि टूटा हुआ आइटम डिलीवर हुआ है। बहुत ही सुंदर था, भी ये मुझे रिटर्न में डालना पड़ेगा जी। यहाँ पे शाम की दिया लग गई है, आप लोग भी भगवान का आशीर्वाद लीजिए। और यहाँ पे भोग प्रसाद, इसको भी उतार लेते हैं। और यहाँ पे लग चुकी है तुलसी जी को दिया। तो जी अभी खड़ी हूँ मैं बालकनी में, और दिया विया लगा के चेंज कर लिया है। दिया लगाने से पहले ना डेली मैं शावर लेती हूँ, और बहुत सालों से मेरी ये आदत है, शादी के जस्ट बाद से ही। स्विट्ज़रलैंड में थी ना, तो वहाँ -डिग्री टेम्परेचर रहता था, फिर भी मैं शावर लेके ही दिया लगाती थी। तो जी बस वही आदत चल रही है, तो दिया लगा दिया है। और बाहर गर्म भी बहुत हो रहा है। मुझे ना मैसेज आया था कल मेरे फ़ोन में एक, कि पुणे के ना कई ज़िलों में, आसपास के ज़िलों में बहुत कड़कड़ाहट और बिजली कड़कने वाली है, वैसा मैसेज करके आया था। पर बाहर देख के ऐसा कोई माहौल लग तो नहीं रहा है कि आसपास कहीं भी बारिश हुई होगी। बिल्कुल भी ठंडक नहीं है, गर्म है, और हवा भी नहीं चल रही है आज तो बस जी यही चल रहा है। और डिनर का तो अभी कोई प्लान है नहीं, छोले रखे हो थोड़े राइस। और आशु तो खेलने गई है, कुछ खा पी कर नहीं गई, बनाना ही खाया उसने एक। और विपिन ने कहा थोड़ा सा मैगी बना दो, तो बस उनके लिए थोड़ी मैगी बना के दी। और देखते हैं अभी डिनर का क्या होता है। तो चलिए जी, थोड़ा अब अंदर ही बैठती हूँ, बाहर तो नहीं है बिल्कुल भी खड़े होने लायक, बहुत गर्म हो रहा है। अंदर ही बैठती हूँ जाके। आशु की मासी आई है आशु से मिलने, और उसके लिए लाई है पाव भाजी। ऑफिस से आते ही आई है, साथ में लेते हुए उसके लिए। तो ये भाजी पाव है। आशु तो खेलने गई है, और आएगी तो फिर खाएगी। उससे पूछ कर लाई थी, उसको पहले मैसेज में पूछ लिया था उसने। और इसमें समोसे हैं, खोलते हैं इसमें। इसमें समोसे और चटनी। यहाँ पे आइसक्रीम भी लाई है उसके लिए। तो जी आशु की मासी लाई थी पाव भाजी और समोसे, तो आशु ने खा लिया पाव भाजी और समोसे। पाव भाजी थोड़ी सी विपिन ने भी खा ली थी, डिनर के लिए बना कर रहे हैं। और हमारे रखे हुए थे छोले राइस, तो बस राइस का जीरा राइस कर लिया। मैं और मेरी बहन थोड़ा थोड़ा खाएंगे। समोसा हम लोगों ने भी खाए थे, तो एक एक, पर हम लोग सोचे थोड़ा सा ये भी निपटा दें। तो चलिए जी, यही है आज का डिनर। तो जी यहाँ पे मेरा एक पार्सल आया अभी अमेज़ॉन से, एक नहीं 2 आए हुए हैं, और दोनों में मुझे कन्फ्यूज़न है कि किस में क्या है। तो खोल के देखते हैं कि किस में क्या क्या आया है, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो जी इसमें आया है आशु का एक पेंसिल बॉक्स मंगाया था, बहुत सुंदर है, सॉलिड है, काफ़ी अच्छे मटेरियल का है। जैसी प्राइस ही, और ये रोटेट भी होता है ऐसे, आप ऐसे रख के रोटेट कर सकते हैं बच्चे। तो जी काफ़ी अच्छा है, स्पेसियस, उसको चाहिए भी था। तो एक ये है, और दूसरा देखते हैं। तो जी एक ये डिलीवर हुआ है, थैंकफुल, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड का ऐसे आर्टिफैक्ट ही है, 100 पीस। इसको मैंने टीवी यूनिट में नीचे की तरफ थोड़ा स्पेस था, उसके लिए मंगाया था। तो देखती हूँ रख के कैसा लगता है, और अगर अच्छा लगेगा तो रखूँगी, वरना रिटर्न कर दूँगी।